खान मैडम बहुत अपराध है ये। दीजिए, सिर्फ परेशान प्रभु ना राम का नाम ले लिया गया तो खान मैडम कितना क्षुब्ध हुई थी। आशुतोष जी को लेकर आइए मेरे साथ स्क्रीन पर। सांप्रदायिकता का जो मैंने बुर्का पाड़ा, क्या सेंगोल जो है वो सरकार के अहंकार के प्रतीक के तौर पर लोकसभा में रखा हुआ है? और सर सेंगोल, मुझे लगता है दर्शकों को ये जानना चाहिए, जिसको अगर आप गूगल करें तो परिभाषित ये राजदंड के तौर पर होगा, और राजदंड जिसकी बिल्कुल साधारण परिभाषा, और जो गूगल पर जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको वहीं पर ये साधारण परिभाषा मिल जाएगी। मैं पढ़कर सुना देती हूं। अधिकार दंड जिसे राजा रानी औपचारिक अवसर पर धारण करते हैं। ठीक है, अब बताइए सर मुझे कि लोकतंत्र के मंदिर में इस राजशाही के प्रतीक की हमें जरूरत क्या है? राजशाही का ही प्रतीक धम्म चक्र भी है, राजा का ही प्रतीक था, तो अशोक चक्र हटवा ही दीजिए रोमाना जी। खान मैडम बहुत अपराध है ये धम्म चक्र जो है बहुत बड़ा अपराध है। बौद्ध धर्म का प्रसार करवाया था करके अब आपने डिबेट की शुरुआत कर ही दी है सर। अब आपने शुरुआत कर ही दी है खान मैडम करके। इतना सम्मान देकर, कह दीजिए शुक्ला, इतना सम्मान देकर आपने शुरुआत की है। नहीं, मैं भी अब आपको शुक्ला जी कहकर ही जवाब दूंगी ना सर। बिल्कुल, मैं भी अब शुक्ला सर कहकर ही आपसे सवाल पूछूंगी सर। जब नेशनल एम्बलम पहले से ही है, और एम्बलम का अर्थ क्या होता है सर? प्रतीक। और नेशनल एम्बलम क्या है सर? अथॉरिटी और सॉवरेनिटी, मतलब अधिकार और संप्रभुता का प्रतीक। जब देश में पहले ही नेशनल एम्बलम है, अशोक स्तंभ के वो 4 शेर जब पहले से ही है सर, तो फिर इस सेंगोल की क्या जरूरत सर? अब मुझे बोलने दीजिए ना, जवाब दीजिए ना, मुझे बोलना है। खान मैडम प्लीज जवाब दीजिए। खान मैडम मुझे बोलना है जी शुक्ला सर, जवाब दीजिए। खान मैडम शांत हो जाए तो जवाब दूं, दोनों चीखें चिल्लाएं। शुक्ला सर समय दे रही हूं, जवाब दीजिए। देखिए जिस तरह से वह प्रतीक, उसी तरह से जब नए संसद के सदन का हमने उद्घाटन किया, तो जिसको राजगोपालाचारी जी ने जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ, तो उस सत्ता हस्तांतरण के समय एक प्रतीक के रूप में सेंगोल को स्वीकारने की एक प्रक्रिया हुई। उस प्रक्रिया को अगर लोकतंत्र के में न्याय के मानक के रूप में संसद में संस्थापित किया गया, तो यह राजशाही का प्रतीक नहीं है। अगर यह राजशाही का प्रतीक है, तब तो औपनिवेशिकता का प्रतीक जो है जनगण मन अधिनायक जय है। यह जो हमारा जो राष्ट्रगान है, इस राष्ट्रगान को पहले जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया गया था। कल कोई उठकर ये भी बात करना शुरू कर देगा कि ये तो भाई औपनिवेशिकता का प्रतीक है, जनगण मन अधिनायक जय है। अधिनायक पर ही बहुत लोग आपत्ति उठाने लेकर खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अधिनायक शब्द पर जो है वो विवाद खड़ा कर देते हैं। ठीक है शुक्ला, तो विवादों का मैं आगे बढ़ती हूं सर, मैं आगे आपकी बात का जवाब लेती हूं। मैं दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का उपयोग करूंगी, और मैं आशुतोष जी पहले आपके पास आ रही हूं। तो क्या ये सेंगोल को लेकर पूरा का पूरा जो विवाद है, जो शुक्ला जी कह रहे हैं कि साहब अगर यहां पर आप आपत्ति दर्ज कराएंगे तो फिर कहां से शुरू करके कहां खत्म करेंगे, तो शुक्ला सर की बात के हिसाब से अगर जाया जाए तो ये बेबुनियाद विवाद है क्या? आशुतोष जी। देखिए रोमाना जी, मुझे शुक्ला जी से बहुत सहानुभूति है। उनको एक ऐसे विषय पर डिफेंड करने के लिए बुलाया गया जिसको वो डिफेंड नहीं कर सकते। देखिए ये पूरा का पूरा खेल मुझे लगता है कि विपक्ष के ट्रैप में सत्ता पक्ष फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा। पूरे चुनाव की एकमात्र और सबसे बड़ा जो इशू था वो तो संविधान बचाओ। विपक्ष ने बहुत कामयाबी के साथ इस मुद्दे को लोगों के बीच में रखा, और इसी मुद्दे की वजह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इनको बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। जो दलित तबका था, जो ओबीसी तबका था, वो इनसे थोड़ा छिटका, और इसी मसले पे छिटका। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान के जितने तमाम एक्सपर्ट हैं और भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो रिव्यू कमेटी की बैठक के जो नतीजा निकला उसमें भी यही बात है जी। अब विपक्ष को खून लग गया है, और खासतौर पर समाजवादी पार्टी को यह बात समझ में आ गई है कि इस मुद्दे को जितना आप बढ़ाएंगे उतना ही दलित तबके के मन में और जो ओबीसी तबका है उसके मन में इस बात को भरा जाना चाहिए कि क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध होना चाहिए जी। क्यों ये सेंगोल का मसला, ये एक ऐसा मसला है जिसके माध्यम से जो संविधान को लेकर जो बहस है वो हमेशा जिंदा रहती है जी। और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी के इतने प्रकांड लोग हैं, प्रवीण शुक्ला जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं,
कि क्यों आप इमरजेंसी के मसले को खड़ा करने की कोशिश करते, क्योंकि जब आप इमरजेंसी की बात करेंगे तो विपक्ष फिर उसको संविधान को लेके आएगा। आज कोई इमरजेंसी के अंदर वोट देने वाला नहीं है, आज कोई सेंगोल के ऊपर वोट देने वाला नहीं है। हिंदुस्तान का जो दलित है, जो पिछड़ा है, वो इस बात को लेकर चिंतित है कि क्या संविधान बदला जाएगा, और वो संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है। और अगर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदलने की बात होगी तो हिंदुस्तान का दलित और पिछड़ा उस पर रिएक्ट करेगा और बहुत मजबूती के साथ रिएक्ट करेगा। इसलिए मुझे लगता है मेरे ख्याल से आपने सारी परतें खोल के रख दी है, क्योंकि ये सेंगोल को लेकर जो पूरा का पूरा विवाद है वो किस तरीके से यहां पर संविधान को फिर से केंद्र में लाने के लिए है। और इसी पर विजय जी का रुख करते हैं। मतलब यहां जो मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है उसको जरा समझना होगा। वो कह रहे हैं सेंगोल हटाओ, वो कह रहे हैं संविधान लगाओ, और कुल मिलाकर 24 चुनाव में जो एक पूरा नैरेटिव था संविधान बचाने का, उसी को सेंगोल हटाओ, लोकसभा में संविधान लगाओ, इसी को धार देता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है यहां पर। विजय जी बिल्कुल ठीक है, और मैं आशुतोष की बात से सहमत हूं कि ये लड़ाई एक्चुअली सेंगोल की है ही नहीं। आपने बड़ा इशू बना लिया, चौधरी साहब ने भी बड़ी चिट्ठी लिख दी, लेकिन वो सेंगोल के बहाने संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो 2024 के चुनाव के दौरान जो सब कुछ हुआ और चुनाव के नतीजे जो आए, वो संविधान की लड़ाई का नतीजा है कि संविधान के पक्ष में, संविधान के खिलाफ या संविधान को लेकर जो आशंकाएं हैं वो उस चुनाव नतीजे में नजर आती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 पार का नारा दिया उसको, अब इसको गलत और सही की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन विपक्ष ने इसको संविधान बदलने के उस पर लिया। और संविधान बदलने का मतलब मोटे तौर पर कहा गया दलितों पिछड़ों के लिए आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। तो वो लड़ाई का फायदा उन्हें मोटे तौर पर दिखाई दिया, भले ही वो सरकार नहीं बना पाई, लेकिन एक बड़ा रिजल्ट उनको मिला है। तो इसलिए उनको लगता है कि अब संविधान की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। और ये बार बार सरकार पर, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं आया है, तो वो उस पर हो गया। इसलिए सेंगोल की लड़ाई को करना तो अलग बात है। और उस समय जरूरत क्या थी भारतीय जनता पार्टी की? सेंगोल का राजदंड स्थापित नहीं करता। एक लाइन में बोल देता हूं कि उस समय भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु की राजनीति बहुत खास तौर से फोकस्ड थी, इसलिए तमिलनाडु के जो सेंगोल प्रतीक है उसको लाकर यहां पर रखा गया। इसलिए सेंगोल को विवाद में मत डालिए। फिर तो जो प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं उस नैरेटिव पर आप आगे बढ़ेंगे कि अशोक स्तंभ की बात करेंगे, धर्मचक्र की बात करेंगे, सत्यमेव जयते की बात करेंगे। फिर तो संविधान के जो मूल संविधान है उसमें बहुत सारे हमारे चरित्र जो हैं, राम का और सब, वहां पर उसकी फोटोज भी वहां पर हैं। और संसद की पूरा ये चर्चा वो है ही नहीं। क्या असलियत में यही है कि सेंगोल दरअसल बहाना है और संविधान को एक बार फिर जनमानस के बीच लेकर जाना है, मुद्दा बनाना है, और इसी को लेकर बीजेपी की घेराबंदी जो चुनाव में फायदा भी देती है, उसी धार पर रणनीति देते हुए विपक्ष आगे बढ़ना चाहता है? देखिए रोमाना जी, दो बातें अहम हैं। अगर आप में से आपका दर्शक कोई भी गूगल करे सेंगोल की उन तस्वीरों को, जब प्रधानमंत्री जी ने इसे संसद में बहाल किया था, उन तस्वीरों में अगर प्रधानमंत्री जी की जगह महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी होती, वो सेंगोल लेकर के आगे बढ़ती और उस तस्वीरों में दिखाई देता कि इतने सारे अलग अलग पुजारी हैं और बीच में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो महिला हैं, जो जनजाति समूह से आती हैं, वो सेंगोल को स्थापित कर रही हैं, तो फिर भी मैं मान लेता कि सेंगोल न्यायप्रियता का प्रतीक बन सकता है। अगर आपने इस सपने से सेंगोल स्थापित किया है कि आप इसको राजशाही का, अपने घमंड का, अपने अहंकार का प्रतीक बनाएंगे, आप खड़े हैं और आपके पीछे ओम बिरला खड़े हैं। ओम बिरला जी ने जिस तरीके से पिछले 5 साल 17वीं लोकसभा को कंडक्ट किया है, वो काला धब्बा है देश के इतिहास में। वो स्पीकर बन गए हैं, लेकिन वो काला धब्बा देश कभी भूलेगा नहीं। उसका नतीजा है कि संविधान की विजय से नया जनादेश आया है। और मैंने कहा, जो बाकी लोग भी कह रहे हैं, कि हर पहर इस सरकार को, चाहे वो नीट की लीक का मामला हो या सेंगोल का मामला हो, याद दिलाएंगे देश संविधान से चलेगा, देश की आम जनता के लिए चलेगा, मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए और प्रधानमंत्री जी की घमंड और सनक के लिए नहीं चलेगा। अब हम शुक्ला सर से जवाब लेंगे। तो शुक्ला सर, क्योंकि अभी पिछली बार कह रहे थे कि साहब ये लोकतंत्र में न्याय के रूप में आप देखते हैं, अब यहाँ पर आपने सुना शुक्ला सर, घनश्याम तिवारी जी किस तरीके से गिना रहे हैं कि क्यों वो इसको लोकतंत्र में न्याय के पर्याय के तौर पर नहीं देखते हैं, और ऐसे में वो इसको सीधे सीधे संविधान के अपमान के तौर पर, और संविधान जो कहता है उसके बिल्कुल उलट एक तरीके से वो ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने वाली उन तस्वीरों का वो जिक्र कर रहे हैं। इस पर जवाब दीजिए सर। वाह वाह वाह, खान मैडम जी जैसे जरा सा प्रोग्राम का नाम ले लिया तो आप अत्यंत क्षुब्ध हो गई थी
धीरेन्द्र कुमार जी ने ब्राह्मणवाद तक पर आ गए, जाति पर भी आ गए, अब गोत्र पर भी आ जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। सर, कुछ धर्म गोत्रों पर बताने भी की चर्चा शुरुआत करनी तो आप है। ही ने की सर। जाति पर तो कर ही नहीं सर, गई। धर्म बताने की शुरुआत तो आपने नहीं मैंने तो नहीं की। कोई बात नहीं। मैंने नहीं की। कोई बात नहीं। मैंने नहीं की। कोई बात मैंने नहीं। नहीं जवाब दे की। दीजिए, सिर्फ परेशान प्रभु ना राम का नाम ले लिया गया तो खान मैडम कितना क्षुब्ध हुई थी, वो वही उसी की बात कर रहा हूं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी ने सिर्फ प्रभु रामचंद्र जी का नाम ले लिया तो खान मैडम भयंकर क्षुब्ध हुई। हाँ सर, मुझे एंकर बुरा महोदया। लगता है, मुझे बहुत लेकिन बुरा अब लगता जो है है सर, ब्राह्मणवाद मुझे तक पर आ बुरा लगता है गई सर, है। जब भगवानों नहीं, का नहीं, मुझे भी बुरा नाम लगने का अधिकार है। किया बुरा जाता लगने है का मुझे भी राजनीति अधिकार है। हित साधने के लिए। जातियों मुझे का बुरा नाम लगता एक है सर। मुसलमान लेता है, मुझे बुरा भी लगता बुरा है लगता सर। है। मुझे बुरा जिस लगता है इस्लाम सर, जब में जो है, पॉलिटिकल जिस डिबेट्स में इस्लाम अपने में फायदे जाति- के लिए जिस प्रभु इस्लाम राम में का नाम जाति बना घसीटा दी जाता है, गई मुझे बुरा मुझे लगता भी है बुरा सर। लगने का अधिकार मुझे है। बुरा लगता सिर्फ है सर। मुसलमानों को ही बुरा लगने का अधिकार नहीं है। हिंदू मुसलमान मुझे का भी बुरा राना लगने का शुक्ला अधिकार सर, है। पुरानी आदत, कोई मुझे बात भी नहीं। बुरा लगने का आइए अधिकार है। आइए पंडित जी, आइए आइए जी, आप आइए, आइए मैं ना नहीं पंडित आया जी, हूं। बात पूरी आप कीजिए, आइए। पूरी कीजिए आइए बात खान पंडित जी। मैडम आइए। खान मैडम इस्लामी कट्टरता का इतना विकृत प्रदर्शन अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस्लामिक राम का नाम लेने विकृतता, पर इतना खान चिल्लाना मैडम, अच्छा नहीं है। कितना जहर भरा हुआ है, मोहब्बत का नाम कितना लेने पर जहर इतना- भरा हुआ है प्रेम शुक्ला जी, मैं कहने के लिए मजबूर जहर हो रही आप में हूँ, भरा और हुआ वो भी है। एक मुस्कान के साथ। ABP न्यूज़ मतलब जो क्या है, डिबेट कितना चल रही है, और इस्लामिक डिबेट को आप कट्टरता कहां से कहां ले गए सर? है। मतलब ये कहां देखा से है। कहां आप इस आपका डिबेट को ले डिबेट गए? ब्राह्मणवाद। आप चाहते हैं कि क्योंकि पॉलिटिकल प्रेम से डिबेट में बैठ प्रभु गया राम तो का नाम ब्राह्मणवाद। खींचे, आप प्रेम ये से चाहते बैठ गया हैं तो कि यहाँ बात ब्राह्मणवाद। सेंगोल की हो रही है, यहाँ बात संविधान की हो रही है, और आप प्रभु राम चाहते का हैं नाम कि तो राजनीति में अस्पृश्य प्रभु हो राम गया। का नाम घसीटा प्रभु जाए, राम का आप ये नाम चाह रहे ABP न्यूज़ पे हैं प्रभु अस्पृश्य राम हो का गया। नाम राजनीति ममता में ना बनर्जी घसीटा खाना जाए। वाला इस आपको तरीके बुरा की लगने लगा। डिबेट्स में प्रभु राम की महिमा को इस तरीके से बीच में लाकर उसका अपमान ना किया जाए। अगर मैंने खान गजब, मैडम ने गजब, ये गजब, कोशिश कर गजब। दी तो कोई पंडित अपमान शुक्ला जी नहीं को किया गया बहुत था। ही बुरा लगा। कोई बात कोई नहीं, काम दर्शक नहीं। देख रहे खान हैं मैडम की आप आइए ना। इस्लामिक कट्टरता का विकृत प्रदर्शन एबीपी न्यूज कितनी विकृति का शिकार है, ये इस देश की जनता ने देखा, अच्छा लगा। अब आइए मुद्दे की बात हम करते हैं। है जवाब अभी मुद्दे पर, आदरणीय तो दे आशुतोष जी दीजिए। ने कहा, आदरणीय हमारे विजय त्रिवेदी, मैं उसी पर हूँ, उसी पर हूँ मैं। खान मैडम अगर मुझे बोलने देंगी तो उसी पर हूँ मैं। आदरणीय आशुतोष जी ने, आदरणीय विजय त्रिवेदी जी ने कहा भाई संविधान पर जो है बात होनी है, संविधान पर ही बात होनी है। और सत्यमेव जयते, जिस भारत के संविधान का ब्रीद वाक्य है, उस संविधान में असत्यमेव जयते को स्वीकारना, यह आशुतोष जी की शिक्षा है। आशुतोष जी कह रहे हैं आपातकाल का जिक्र मत कीजिए। आपातकाल में ही साहब संविधान को कुचलने का दुष्कृत्य तमाम पत्रकार एक वर्ग है, उसकी आराध्या श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश के संविधान को कुचलकर ही आपातकाल लगाया था। इसलिए आपातकाल का जब 50वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है तो उसका जिक्र हम करेंगे। संविधान हम कोई परिवर्तित नहीं करने जा रहे, बल्कि जिस डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान जिस अनुसूचित जाति जनजाति के लिए किया था, उसमें समाजवादी पार्टी, घनश्याम तिवारी जी की पार्टी और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से धर्म के आधार पर आरक्षण, मुसलमानों के लिए आरक्षण, मुसलमानों के लिए आरक्षण लादना चाहती है, उसके विरोध में हम खड़े हुए। चूंकि उसके लिए इन्होंने दुष्प्रचार किया, असत्य फैलाया, लेकिन असत्य जीतता नहीं है, जीतेगा सत्य ही। 240 सीटें जो हैं वो संविधानवादियों के पक्ष में खड़ी हैं और 99 सीटें पाने वालों के समर्थक चाहे जितना ना चले, लेकिन इस लोकतांत्रिक पंडित शुक्ला जी, सॉरी प्रेम शुक्ला जी नहीं, विजय पंडित शुक्ला तो जी, जो है, वो कितना आसान है 240 आपके लिए। मतलब मैं रोमाना इसार खान हूँ, तो मुझे जवाब देने के लिए आप खान मैडम और क्या विकृत इस्लामिक मानसिकता, आपने इस तरीके के सारे शब्द निकाल लिए अपने शब्दकोश से। अरे सर, आशुतोष जी के लिए भी तो कुछ 2-4 शब्द निकालते ना, वो भी सुन रहे हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात सुनकर, वो भी जवाब देने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, है ना, उनके लिए आपने लेकिन कुछ नहीं निकाला। सर मुझे अफसोस है कि आपके शब्दकोश में से उनके लिए कुछ अच्छे अलंकृत शब्द नहीं निकले। सर अगर निकलते तो अच्छा लगता, थोड़ा सम्मान उनको भी दिया जाता। ठीक है, आ रही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पंडित शुक्ला जी, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, हम तो रोज मिलते हैं सर। मैं तो नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि उनके लिए भी थोड़ा सम्मान निकालिए ना आप, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब जरा आशुतोष जी को लेकर आते हैं चर्चा में। आशुतोष जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं अन्य मेहमानों का रुख करूंगी। बहुत पर्सनल हो रहे हैं शुक्ला जी, बहुत पर्सनल हो रहे हैं पंडित शुक्ला जी, इतना परेशान मत होइए। आपके पास जवाब नहीं है आज मुद्दे पर, हम समझ रहे हैं, आप फंस गए, हम समझ रहे हैं, इतना परेशान मत होइए, कोई बात नहीं, डिबेट आगे बढ़ने दीजिए। आइए आशुतोष जी, आशुतोष जी को लेकर आइए मेरे साथ स्क्रीन पर। का जो मैंने बुर्का पाड़ा
उस पे आपको पीड़ा ओ होनी थी। बुर्का भी आ गया, रुमाना खान है तो बुर्का भी पहनेगी, मतलब और कुछ स्टीरियोटाइप्स, शुक्ला जी और कुछ स्टीरियोटाइप्स आपके दिमाग में मुसलमानों को लेकर। मुसलमान है तो जिहादी होगी, मुसलमान है तो जहरीली होगी, मुसलमान है तो बुर्का पहनेगी, मुसलमान है तो दबा लो, मुसलमान है तो हिंदू मुसलमान कर लो। ये पंडित शुक्ला यहाँ एबीपी न्यूज पर बैठकर ज्ञान देगा और हम सुनते रहेंगे। नहीं, हम भी पलट कर बताएंगे, बेनकाब करेंगे पंडित शुक्ला को कि मुसलमान होना इस देश में कोई गुनाह नहीं। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। पंडित शुक्ला मुझे नहीं बताएगा कि मैं क्या पहनूंगी क्या नहीं पहनूंगी। पंडित शुक्ला गर्व महसूस कर सकता है किसी महिला का बुर्का तार तार करने में, लेकिन मैं इस हद तक नहीं गिरूंगी। पंडित शुक्ला को बहुत अच्छा लग रहा है किसी मुसलमान को ये कहते हुए कि मैं तुम्हारा बुर्का तार तार कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस स्तर तक नहीं गिरूंगी, मैं इतना नीचे नहीं जाऊंगी। पंडित शुक्ला कोई बात नहीं, पंडित शुक्ला कोई बात नहीं, पंडित शुक्ला कोई बात नहीं, पंडित शुक्ला अब आशुतोष जी को लेकर आइए। हो गया इनका, हो गया इनका, ये हिंदू मुसलमान से आगे नहीं बढ़ सकते, हो गया इनका। ये मुसलमान, बुर्का, जिहाद, विकृत मानसिकता, इसके अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए।